Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we will start the next topic of 4th unit of MSc final year CMP. ठीक है, तो आज हम CMP की 4th यूनिट के जो है लोअर हाफ के नेक्स्ट जो है आपके टॉपिक्स करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद वो है हमारा लंडन इक्वेशंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कर लिए थे, तो आज हम करेंगे लंडन इक्वेशन। देखो लंडन इक्वेशंस क्या थी, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, मिजनर इफेक्ट पढ़ा था, है ना। और मिजनर इफेक्ट में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि वो क्या करते हैं, अपने अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको क्या कर रहे थे, वो एक्सपेल कर रहे थे, है ना। लेकिन ये पाया गया कि जो मिजनर इफेक्ट है जिसमें हमने ये शो किया कि सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल करते हैं, ये केवल जो है कुछ एक के लिए जो बात है ये ट्रू पाई गई। लेकिन ये देखा गया कि जब हम किसकी बात करते हैं, थिन फिल्म की बात करते हैं, तो ये बात सही नहीं निकली। ठीक है, तो इन मिजनर इफेक्ट विच शो हमने क्या दिखाया था कि जो सुपर कंडक्टर हैं वो एक्सपेल करते हैं किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, बट लेकिन ये इट इज़ नॉट फाउंड टू बी ट्रू, ये सही नहीं पाया गया किसके केस में, इन केस ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, इसलिए हम पहले तो सिर्फ क्या कर रहे थे, मैक्सवेल्स की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो इक्वेशंस थी कितनी, 4, है ना, सिर्फ उनको यूज़ कर रहे थे मतलब। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि किसने, लंदन ब्रदर्स, 2 भाई थे, उन्होंने इस कहा कि केवल जो है ना मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हेल्प से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते। ठीक है, इसलिए जो आपका मिजनर इफेक्ट है उससे हम ये जो आपकी जैसे आगे आप पढ़ोगे पेनिट्रेशन डेप्थ वगैरह वो सब चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाए किसके, सिर्फ अकेले मिजनर इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि मिजनर इफेक्ट में सिर्फ आपकी मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इक्वेशंस की यूज की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को, ये जो ड्रॉबैक्स आई, जैसे थिन फिल्म के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो इनके लिए क्या किया गया, लंदन ब्रदर्स ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्लूइड मॉडल पे काम किया। किसके बेसिस, उन्होंने बेस क्या लिया, फ्लूइड मॉडल। ठीक है, बाद में देखेंगे फ्लूइड मॉडल क्या है। तो देयरफॉर बेस्ड ऑन 2 फ्लूइड मॉडल लंदन ब्रदर्स ने सबसे पहले एग्जामाइन की जो मैग्नेटिक, उन्होंने जो है क्वांटिटेटिवली सारे पैरामीटर्स को एग्जामाइन किया और उन्होंने शो किया कि केवल मैक्सवेल इक्वेशन से ही काम नहीं चलेगा, हमें क्या करनी पड़ेंगी, कोई 2 एडिशनल इक्वेशंस और दी इन्होंने, और कहा कि इन 2 नई इक्वेशंस को भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो मैक्सवेल जो लंदन ब्रदर्स थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की, जो 2 नई इक्वेशंस इंट्रोड्यूस की टू एक्सप्लेन कम्प्लीटली, मतलब जो भी फिनोमिना थे उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 इक्वेशंस और इंट्रोड्यूस की। ठीक है, अब 2 फ्लूइड मॉडल की हेल्प ली थी, है ना। तो 2 फ्लूइड मॉडल क्या है, उसमें कहा गया कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं ना उनको हम क्या सपोज करते हैं कि उसके अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है ना। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए 2 फ्लूइड जो मॉडल था उसमें क्या था कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको सपोज किया गया था कि वो किससे कंसिस्ट हैं, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से, एक तो उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कौन से होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, एन एस का मतलब कैसे हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उसमें, और एन का क्या मतलब है, क्या है इसमें, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लंदन इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सपोज किया कोई एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अराइज हुआ किसके अंदर, जो आपके सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई अराइज हुआ है। ठीक है, अगर वी एस क्या है, उनकी एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की, एम उनका मास है, और ई क्या है, चार्ज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे देखो, एम इंटू डी वी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, क्योंकि चार्ज माइनस होता है, नेगेटिव ऑफ ई। अब करंट डेंसिटी जे, टोटल करंट डेंसिटी भी क्या होगी, सुपर कंडक्टर्स की करंट डेंसिटी प्लस नॉर्मल्स की, तो दैट इज जे एस प्लस जे एन। ठीक है, और जे एस क्या होती है, माइनस ई एन एस इंटू वी एस। ठीक है, ये तो आपकी जे एस की वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, डी जे एस बाई डी टी। जे एस क्या है, करंट डेंसिटी किसकी, सुपर इलेक्ट्रॉन्स की।
ठीक है। तो डी जी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ई कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट, एन एस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सुपर इलेक्ट्रॉन्स, और डी वी एस बाई डी टी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, डी जी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई एन एस डी वी एस बाई डी टी। और डी वी एस बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डी जे एस बाई डी टी क्या बन जाएगा भाई, देखो माइनस ई एन एस डी वी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया, ठीक है। इसी इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, लंडन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है, लंडन फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लंडन फर्स्ट इक्वेशन का, देखो डेरिवेटिव को हम डॉट भी लगा सकते हैं, अपने क्लासिकल में पढ़ा था है ना। तो ये क्या हो गया, जे एस डॉट इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वेयर ई अपॉन एम। अब देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें, हमने क्या कर दिया, इफ़ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही ई को जीरो किया तो राइट हैंड वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। तो इसका मतलब डी जे एस बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव किसी चीज़ का जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जे एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कांस्टेंट। तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ इस इक्वेशन का, कि इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब करंट डेंसिटी जीरो नहीं है तब भी करंट डेंसिटी कुछ वैल्यू है, कितनी कांस्टेंट वैल्यू है कोई, ठीक है। ये तो किसके केस में, सुपर इलेक्ट्रॉन्स के, सुपर कंडक्टर्स के केस में। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट डेंसिटी जे क्या होती है, सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा की वैल्यू ये होती है। तो वहाँ पे करंट डेंसिटी जो होती है नॉर्मल के केस में वो क्या होती है आपकी एन ई स्क्वेयर ई आई अपॉन एम। अब इस पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हो तो करंट डेंसिटी भी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। तो नॉर्मल करंट डेंसिटी तो अब्सेंस में कितनी हो जाती है, जीरो। लेकिन सुपर कंडक्टर्स के केस में आपने क्या देखा कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस रही है तब भी आपकी करंट डेंसिटी जीरो नहीं है, करंट डेंसिटी की क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो लंदन फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि इवन इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई लंदन फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि दो इक्वेशन दी थी तो फर्स्ट इक्वेशन और एक लंदन सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन तो डिराइव हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, लंदन सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है ये। तो देखो अब क्या करें, हम कर ले लो कौन सी इक्वेशन का, जो लंदन फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना आपकी, ये डी जे एस बाई डी टी इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन एस ई अपॉन एम, है ना। इसका क्या ले लो, कर्ल कर लो, डाइवर्जेंस तो पढ़ी होंगी आपने, तो कर लोगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी जी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वेयर अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई हो गया, ठीक है। अब मैक्सवेल इक्वेशन से आपने पता है डेल क्रॉस ई किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी के इक्वल होता है। तो वापस वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल क्रॉस जी डी जी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये चीज़ तो एज इट इज़, और वहाँ पे डेल क्रॉस ई की जगह क्या रख दिया, कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, माइनस साइन आ गया। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये तो डेल एज इट इज़, अब ये क्या है, क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी जे एस इज इक्वल टू माइनस एन एस ई स्क्वेयर अपॉन एम इंटू बी आ गया। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लंदन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आती है, 10 नंबर में आती है, क्या आपको पूछता है, वो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लंदन फर्स्ट एंड लंदन सेकंड इक्वेशंस, ठीक है। तो आप पहले बताओगे कि लंदन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किन्होंने दी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, टू फ्लूइड मॉडल का, जिसमें क्या कहा गया कि सुपर कंडक्टर्स के अंदर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, एक तो कौन सा, सुपर इलेक्ट्रॉन्स, और एक कौन से, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ से आपने क्या की, इक्वेशन डिराइव की, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इसी में ही कई बार वो पूछ लेता है आगे कि आपको फाइंड आउट करनी है क्या, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। तो देखो ये क्या थी, बाद में डेफिनेशन देंगे इसकी, पहले इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या था कि जो लंदन ब्रदर्स ने, उन्होंने सक्सेसफुली क्या एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने मिजनर इफेक्ट को भी शो कर दिया, मिजनर इफेक्ट को वेरीफाई कर दिया, क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि वो क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जब उन पे को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब। और उन्होंने जीरो रेजिस्टिविटी को भी शो कर दिया, ठीक है। कैसे किया, बाय एडिंग द टू न्यू इक्वेशन, उन्होंने दो नई इक्वेशन दी, कौन कौन सी, लंदन फर्स्ट इक्वेशन एंड लंदन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। किसमें, चार मैक्सवेल के इक्वेशन में दो इक्वेशंस को उन्होंने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो लंदन इक्वेशंस क्या कहती है कि जो फ्लक्स है वो क्या नहीं होता, सडनली जीरो नहीं होता, ठीक है। अब जो लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ यहीं से देखेंगे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स है ना वो क्या नहीं होता, सडनली जीरो नहीं होता,
किस पे, सरफेस ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर। उन्होंने क्या कहा कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैं उनके सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू सडनली ज़ीरो नहीं होती, बट कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिके होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से हाई वैल्यू फिर एकदम से ज़ीरो आ जाए, नहीं, वो कैसे डिके होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ठीक है, तो इस वेरिएशन को ही शो करने के लिए हम देखेंगे और वहीं से हमारी क्या आएगी, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। क्या कॉन्सेप्ट कहा इन्होंने, क्या आएगा हमारे पास, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि जो आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, या बोल सकते हो फ्लक्स जो है वो सरफेस पे टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स पे वो एकदम से ज़ीरो ना हो के कैसे डिके होगा, एक्सपोनेंशियली डिके होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या स्टार्ट की, मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट की। मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ी है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू जे एस। जे एस क्या है, करंट डेंसिटी। कर ले लो दोनों तरफ, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस जे एस। अब आप ये यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपकी ये चीज़ हो गई। अब ये आपको पता है डेल डॉट बी हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, तो डेल डॉट बी को क्या कर दो, जीरो कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे देखो, माइनस म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। ठीक है, देखो यहाँ आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ये तो प्लस ही रहेगा ना इधर, तो हाँ ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। अब क्या करो, डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू पुट कर दो, ये तो आपको पता है डेल क्रॉस जे एस की, देखो ये रही लंडन सेकंड इक्वेशन में है ना, ये क्या है, माइनस एन एस ई स्क्वायर बी, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो अब देखो आपके पास क्या बच गया, डेल स्क्वायर बी, और ये जो सारी टर्म है ना, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको क्या नाम दे दो, 1/λ एल का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो लैम्डा एल है, इसका मतलब लैम्डा, देखो लैम्डा एल स्क्वायर की तो वैल्यू क्या है आपकी, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा एल स्क्वायर की वैल्यू है आपकी, उल्टा करोगे ना तो क्या हो जाएगा, m/n/s म्यू नॉट ई स्क्वायर, और लैम्डा एल की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो लैम्डा एल आया है इसी को क्या बोलते हो, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, ये लैम्डा एल क्या है, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, √m अपॉन ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखो एन एस क्या है, कंडक्शन, सुपर इलेक्ट्रॉन्स है ना, सुपर इलेक्ट्रॉन्स किसमें, सुपर कंडक्टर में। तो जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आई क्या, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/λ एल स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो लंडन पेनिट्रेशन जो डेप्थ है वो कैसे डिकेज होती है, एब्रप्टली डिके ना होकर, मतलब जीरो ना होकर एक्सपोनेंशियली डिके होती है। तो वो यहाँ से आएगी कि जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हो तो ये सॉल्यूशन कैसा आता है, ऐसा आता है कुछ, b ऑफ x इज इक्वल टू b0 e रेज टू द पावर -x/λ l। ठीक है, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, bx इज इक्वल टू bx0 e रेज टू द पावर -x/λ l। ठीक है, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस किस के बीच में होगा, आपका पेनिट्रेशन डेप्थ बोल सकते हो, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब x की टर्म में होगा। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कैसे डिके हो रहा है, हमने क्या देखा, सुपर का सॉल्यूशन जो है वो कैसा आया, एक्सपोनेंशियली डिके, तो ये एक्सपोनेंशियली कर्व बना दी हमने। ठीक है, अब देखो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ को कैसे डिफाइन करोगे, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ होती है जब आप x की वैल्यू किसके इक्वल कर दो, लैम्डा एल के इक्वल कर दो, किसमें, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x की जगह लैम्डा एल पुट करोगे तो दोनों कैंसिल, तो इसका मतलब देखो यहाँ का रखा है bx इज इक्वल टू, यही था आपका, जब हम क्या कर दें, x इज इक्वल टू लैम्डा एल कर दें, जैसे ही हमने x को लैम्डा एल किया तो हमारे पास क्या हो गया, b ऑफ लैम्डा, x की जगह लैम्डा एल अपॉन b0 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -1, मतलब b लैम्डा एल क्या हो गया, b0/e। तो यहीं से आ गई आपकी, क्योंकि आपने x को किसके इक्वल कर दिया, मतलब जो पेनिट्रेशन डेप्थ को किसके इक्वल कर दिया, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ के इक्वल। और वो क्या कहती है, किसके इक्वल आई, कि जो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या होगी, वो आपकी डिस्टेंस होगी, किसमें, जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिके हो जाए, किसका, 1/e वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। b0 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, ये किस पे है, सरफेस पे। ठीक है, तो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ आपकी क्या हो गई, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ आपकी वो डिस्टेंस हो गई जिस पे मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है ना, जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ वो डिस्टेंस है जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड 1/e हो गया, किसका, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। B0 क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है आपकी लंडन इक्वेशन क्या होती है और लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। ठीक है, लंडन इक्वेशंस क्या थी कि क्योंकि मिजनर इफेक्ट में कुछ ड्रॉबैक आई, उसको रिमूव करने के लिए लंडन ब्रदर्स ने 2 इक्वेशंस दी। ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को क्या नाम दे दिया गया, लंडन ब्रदर्स। उन्होंने लंडन इक्वेशंस, उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया, 2 फ्लूइड मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। 2 फ्लूइड मॉडल में उन्होंने क्या कहा कि क्या होते हैं, किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक आपके सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उन दोनों का सम होगा। ठीक है, फिर आपने लंडन फर्स्ट इक्वेशन निकाली, जो फर्स्ट आई उसका कर्ल लेके सोल्व किया तो वो कौन सी आ गई, लंडन सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या निकाली, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ निकाली। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपकी BCS थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, BCS थ्योरी। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके जो पोस्टुलेट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज पोस्टुलेट ऑफ BCS थ्योरी। पहले नाम से ही देखते हैं कि इसका नाम BCS थ्योरी ही क्यों पड़ा। देखो, जो मॉडर्न जो थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी की, ठीक है ना, जो मॉडर्न थ्योरी है किसकी, सुपर कंडक्टिविटी की, वो 3 साइंटिस्ट ने आगे फॉरवर्ड की। किस किस ने, एक तो बार्डीन ने, एक कूपर ने और एक सेरिफर ने। ठीक है, तीनों ने। तो देखो, सबका पहला नाम ले लिया, इसका क्या ले लिया B, इसका ले लिया C और इसका क्या ले लिया S, इसलिए कंबाइन क्या नाम दे दिया गया उसको, BCS थ्योरी। ठीक है ना, जो मॉडर्न थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी को, उसको आगे कौन लेके गए, 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से, बार्डन, कूपर और सीफर। ठीक है, तो बार्डन का B ले लिया, कूपर का C ले लिया और इसका S ले लिया, तो तीनों की वजह से क्या बन गई, BCS थ्योरी। ठीक है, अब ये है क्या, ये थ्योरी इसने सक्सेसफुली क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया कि जो जीरो मिजनर इफेक्ट को भी इसने क्या क्या, देखो सभी फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करती चली गई है। जैसे हम सुपर कंडक्टर्स में क्या पढ़ रहे हैं भाई, जीरो रजिस्टिविटी है ना, क्योंकि रजिस्टिविटी जीरो है तभी तो उनकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत हाई है, तभी तो वो सुपर कंडक्टर्स है। साथ में मिजनर इफेक्ट को भी इन्होंने वो कर दिया, क्या कर दिया, ऑब्जर्व किया। आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब सब कुछ इन्होंने ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन कर दिया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इस थ्योरी में है क्या, इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगी ना, वो किसके थ्रू होगी, फोनोन्स के थ्रू। आपने पढ़ा होगा लेटिस वाइब्रेशंस, है ना, लेटिस वाइब्रेशंस को हम क्या नाम देते हैं, फोनोन्स। इस 3rd वीडियो में पढ़ा था, 3rd जो यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, लेटिस जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं आपस में, उन वो क्या, किसको, उनको क्या नाम देते हैं हम, फोनोन्स का नाम देते हैं ना। 2 टर्म बताई थी मैंने, एक क्या होती है फोटोन्स होते हैं और एक क्या होते हैं आपके फोनोन्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो फोनोन्स, इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, फोनोन्स के थ्रू होगी। ठीक है, BCS थ्योरी में ये कहा गया। इन्होंने कहा जो बेसिस है इस थ्योरी का वो क्या है, आइसोटोप इफेक्ट है। अब आइसोटोप इफेक्ट आपने पढ़ा था, क्या था आइसोटोप इफेक्ट, क्या बताता था, वेरिएशन या आप बोल सकते हो रिलेशन बताता था, किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर का, किसके साथ, आइसोटोपिक मास के साथ। और वहाँ पे आपने आइसोटोपिक कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कहा था, ज़्यादातर सुपर कंडक्टर्स के लिए कितनी होती है, 1/2। तो इसका मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट क्या था, TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर -1/2, है ना। मतलब ये क्या बताता है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन किसके साथ, आइसोटोपिक मास के साथ। ठीक है, तो मतलब TCM की पावर 1/2 क्या हो गई, कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना सुपर कंडक्टर्स का, वो 0 कब होगा, देखो TC मतलब जो TC की वैल्यू है, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका मास किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। क्योंकि ऐसा ही तो है, TC इज इक्वल टू 1/m की पावर 1/2, कुछ ऐसा है। मतलब जब 1/∞ की फॉर्म आएगी तभी तो 0 बनेगा। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 0 कब होगा, जब आपका मास कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, है ना। मतलब ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर्स का, वो आपका 0 कब होगा, जब आपका मास, आइसोटोपिक मास किसको टेंड करे, इनफाइनाइट को। लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम बात करते हैं किसी फाइनाइट मास के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट मास की तो हम बात नहीं करते, जब फाइनाइट मास की बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स के लिए, तो इसका मतलब फाइनाइट मास के लिए किसी भी सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो, कभी भी 0 नहीं होगा।
ठीक है, मतलब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो नॉन जीरो देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी वही है, या दूसरा नाम क्या कहा था मैंने इसका, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो नॉन जीरो ट्रांजिशन टेम्परेचर है या जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये कंट्रीब्यूट किसको करेगा, फोनॉन्स को, किससे, बाय लेटिस वाइब्रेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, लेटिस के अंदर डिस्टोर्शन करेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी डिस्टोर्शन है ये क्या होगी, क्वांटाइज्ड रहेगी, किसकी टर्म में रहेगी, फोनॉन्स की टर्म्स में रहेगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा या बोल सकते हो जो इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होगा, कांस्टेंट एमिशन रहेगा वहाँ पे और एब्जॉर्प्शन रहेगा किसका, फोनॉन्स का। ठीक है, तो BCS थ्योरी मेनली क्या थी, पहले सिर्फ ये बताना है, उसके बाद पोस्टुलेट्स करेंगे हम इसके। ठीक है ना, तो BCS थ्योरी में क्या कहा गया कि ये मॉडर्न थ्योरी थी, तीनों ने साइंटिस्ट ने की, तो इसलिए तीनों का एक एक नाम लेके इसको क्या नाम दे दिया गया, BCS थ्योरी का नाम दे दिया गया। इसने सक्सेसफुली जीरो रजिस्टिविटी को, मेजनर इफेक्ट को, आइसोटोपिक इफेक्ट, इन सबको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इस थ्योरी ने साथ में क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू होगा, लेटिस वाइब्रेशंस, और लेटिस वाइब्रेशंस को हम क्या नाम देते हैं, फोनॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, आइसोटोप इफेक्ट इसका बेसिस था, तो आइसोटोप इफेक्ट क्या बताता था, क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन किसके साथ, आइसोटोपिक मास के साथ। तो दैट इज अल्फा की वैल्यू हमने कल देखी थी, कितनी होती है, -1/2। अब ये इक्वेशन हमें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस देती है, ये कह रही है कि सुपर कंडक्टर्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो कब होगा भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो तभी हो सकता है जब आप मास की वैल्यू को क्या कर दो, आइसोटोपिक मास को इनफाइनाइट कर दो। लेकिन किसी पर्टिकुलर फाइनाइट मास के लिए, सुपर कंडक्टर्स के लिए कभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो। तो यही जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर जीरो नहीं है, टेम्परेचर्स की वजह से क्या होंगे, लेटिस में वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस क्या करेंगे, डिस्टोर्शन प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो डिस्टोर्शन है वो क्या रहेंगे, क्वांटाइज्ड रहेंगे, और किसके फॉर्म में रहेंगे, वो आपके फोनॉन्स के टर्म्स में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, जो टेक्स प्लेस होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो कांस्टेंट होगा, एमिशन भी वहाँ पे और रीअब्जॉर्प्शन भी किसका, फोनॉन्स का। ठीक है, तो आपको ये इस टॉपिक के यूनिट्स, मतलब ये जो आपने आज क्या क्या टॉपिक किया है, लंडन इक्वेशंस पढ़ी हैं, पेनिट्रेशन, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ी है, और BCS थ्योरी के कुछ आइडिया देखे हैं। तो इसके नोट्स आप बनाओगे, इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगी वीडियो उसमें हम देखेंगे कि जो BCS थ्योरी है उसके क्या पोस्टुलेट्स रहे हैं। ठीक है ना, BCS थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखेंगे, और जो बाकी के आगे के टॉपिक होंगे वो टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको तैयार करना है। ठीक है, ओके।